तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SR एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। जहां हमने पिछली वीडियो में सीखा था कार्टून गर्ल के क्राइम करने के एनिमेशन फ्रेम को बनाना। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इसके बॉडी में मूवमेंट देने का एनिमेशन और इसके साथ साथ इसके हैंड में मूवमेंट देने का एनिमेशन। और अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके क्राइम करने का एनिमेशन करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा और उसमें हम पूरा एनिमेशन लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वही वाली फाइल्स ली है जो कि मैंने पिछली वीडियो में जिसका आपको कैचअप्स सेव करके दिखाया था। यानी कि यहाँ पर से आपको इसके कैचअप्स को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कैप्चर्स एंड सेव्स, तो यहाँ पर से आप इसके कैप्चर्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है। और उसे आप IBS फ्रेम टेक्स्ट में ले जाकर उसके हिसाब से इसके एनिमेशन फ्रेम को, यानी कि हमने जो आपको बना के दिखाए थे वैसे आप फ्रेम उसके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और ये देते हैं इसके एनिमेशन बॉडी में। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने की फ्रेम ऐड कर रखी है टाइमलाइन 3200, टाइमलाइन 1600 और टाइमलाइन 800 पर। अभी यहाँ पर मैंने टाइमलाइन 3200 पर की फ्रेम ऐड कर रखी है, वरना आप ऐड कर भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं टाइमलाइन 800 पर और इसकी बॉडी में मूवमेंट देने का एनिमेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर से हमने इस प्रकार से सेट किया। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आगे हम इस वाले पार्ट्स पर इसे यहाँ पर ने थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। इसके पीछे वाले पार्ट्स पर आएंगे, यानी कि इस वाले पार्ट्स पर, और इसे भी हमने थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आ गए इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे भी थोड़ा सा मोड़ा इसे इस साइड की ओर थोड़ा मोड़ेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। यहाँ पर आपको लगेगा ये भी मुड़ा नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसकी की फ्रेम माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट्स है वो मुड़ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे फिर से सही से मोड़ लिया और इसे यहाँ पर सही से सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसके इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे भी थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसके आगे हाथ वाले पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर से थोड़ा सा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। कुछ ज़्यादा ही मोड़ गया है, इसलिए यहाँ पर हम इसे हल्का ही मोड़ेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। अब आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर इसे यहाँ पर मैं सेट किया और इसके इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर ने सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इसकी गर्दन के पार्ट्स पर इसे भी हमने थोड़ा सा मोड़ लेना है और फिर यहाँ पर इसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर आए इसके इस वाले पार्ट्स पर, ये बाल का पार्ट है यानी कि पीछे का पार्ट, यहाँ पर हम आएंगे इसकी
आँख वाले फ्रेम्स पर, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपके बना के दिखाए थे। यहाँ पर देख सकते हैं इसे हमने फुल स्क्रीन में लिया हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर इसके जो लेफ्ट हाथ का जो कंगन है उसके हिसाब से हमने इसे थोड़ा सा क्रॉपिंग कर लिया। यहाँ पर आप इसके बेड को भी देख सकते हैं, बेड के कोने में जो कॉर्नर है वहाँ पर इसकी लाइन जा रही है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इसे क्रॉपिंग कर दिया। क्रॉपिंग करने के बाद उसके बाद हमने इसे सेंटर में सेट कर दिया, जिससे हमारी जो कार्टून कैरेक्टर की आँख का फ्रेम है वो नीचे की ओर सेट हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर आगे इसके सेकेंड फ्रेम पर इसे भी हमने यहाँ पर से थोड़ा सा क्रॉपिंग किया और उसके बाद सेंटर में सेट कर दिया। इसी प्रकार से थर्ड फ्रेम को भी हमने क्रॉपिंग किया और सेंटर में सेट कर दिया। इसी प्रकार से हमने इस वाले पार्ट्स को भी क्रॉपिंग किया और यहाँ पर सेंटर में सेट कर दिया। सेंटर में सेट करने के बाद यहाँ पर फिर से आ गए इस वाले पार्ट्स पर, इसे भी हमने क्रॉपिंग किया। ये इसकी नोच का पार्ट्स है, यानी कि इसकी नाक का पार्ट, जो कि हमने पिछली वीडियो में नहीं बनाया था, ये मैंने बाद में अलग से बनाया है। और यहाँ पर हमने इसके माउथ को भी, इसको उल्टा कर दिया है माउथ को, और यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चले जाएंगे इसके फेस के पार्ट्स पर, और फेस को हमने थोड़ा सा मोड़ लेना है। यहाँ पर इसे सेट करेंगे सही से। अब इसके हेयर पर चलेंगे और इसे भी थोड़ा सा हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर इसके पीछे वाले हेयर्स पर चलेंगे, इसे भी हमने मोड़ा और इसे भी यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर हम एनिमेशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन इस प्रकार से बन चुका है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारा जो गर्दन है वो अलग से जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये हम यहाँ पर चलेंगे इसकी इस वाले पार्ट्स पर, और इसे यहाँ पर से हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक, गर्दन वाले पार्ट्स पर आएंगे अब, और इसे भी थोड़ा सा हमने फिर से मोड़ेंगे, यहाँ पर इसे सेट करेंगे। एक बार एनिमेशन को चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा एनिमेशन है सही लग रहा है। अभी यहाँ पर इसका एक हाथ बचा है, उसमें हम एनिमेशन देंगे। और यहाँ पर ये वाला जो एनिमेशन है इसमें भी हम एनिमेशन दे देंगे, यानी कि ट्री में। यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट कर दिया, और साथ ही साथ इस खाए में भी थोड़ा सा एनिमेशन दे देते हैं।
तो यहाँ पर मैं इसमें भी एनिमेशन दे दिया है। अभी यहाँ पर हम आ गए फिर से टाइमलाइन 800 पर, और यहाँ पर हम आ गए इसके दूसरे हाथ पर। अभी इसमें हमने यहाँ पर इसे थोड़ा सा मोड़ा, यहाँ पर इसे सेट किया, फिर यहाँ पर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर, सॉरी यहाँ पर आगे हम इस वाले पार्ट्स पर, और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसके इस वाले पार्ट्स को भी इस प्रकार से सेट कर दिया। ठीक है, इसमें इसकी बॉडी मूवमेंट एनिमेशन हो गया। बॉडी मूवमेंट एनिमेशन होने के बाद अब यहाँ पर हमने क्रिएट क्या करना है, यहाँ पर हमें इसके एनिमेशन फ्रेम्स को ऐड करना है। ठीक है, तो हमने जो एनिमेशन फ्रेम बनाए थे इसके कौन से, ये वाले, ये माउथ है, आंसू, यानी कि मैं इसके आँख के जो अंदर के पार्ट्स बनाए थे उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जो कि ये है शायद। तो ये वाला पार्ट से इसे यहाँ पर से लिया और यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसको हमने किया फर्स्ट फ्रेम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 200 पर, टाइमलाइन 200 पर आने के बाद यहाँ पर हमने ऐड करना है इसका सेकेंड फ्रेम, यानी कि हमने 2 फ्रेम से बनाए थे, तो ये हमने सेकेंड फ्रेम ऐड किया और इसे रख दिया लेयर्स को 2। ठीक है, दूसरा फ्रेम इसे भी यहाँ पर से हमने सेट करिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेट करने के बाद हम देंगे इसमें भी एनिमेशन उसी प्रकार से जैसे कि हमने आँख में एनिमेशन दिया था, यानी कि हम चलेंगे टाइमलाइन 3200 पर, सॉरी टाइमलाइन 1600 पर, और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पर हम जो सेकेंड फ्रेम है उसे भी हमने फर्स्ट फ्रेम के हिसाब से ही सेट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद चलेंगे टाइमलाइन 1600 पर, यहाँ पर भी हमने की फ्रेम ऐड किया। आगे वापस से टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम ऐड किया, इस पर भी हमने की फ्रेम ऐड किया। यहाँ पर हमने इसके पार्ट्स को किया क्रॉपिंग किया उसी हिसाब से, और इसे नीचे की ओर सेट कर दिया सेंटर में, और इसे भी हमने क्रॉपिंग किया और सेंटर में सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे हमने टाइमलाइन 200 पर टाइमलाइन 200 पर हमने की फ्रेम ऐड किया, यह सेकेंड फ्रेम है, और सेकेंड फ्रेम पर हमने की फ्रेम ऐड करके इसे हमने 20 से काटा, फिर इसकी इस वाली लेयर्स को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम है जो, उस पर भी हमने की फ्रेम ऐड किया, सॉरी उससे पहले हमने इसे क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे किया सेंड बैकवर्ड, एक बार और इसे करेंगे सेंड बैकवर्ड, जब तक ये हमारी जो आँख के फ्रेम है उसके अंदर नहीं चला जाता।
तो ये अब सही से जा चुका है। अब यहाँ पर आए इसके इस वाले फ्रेम पर, और इसके लिए पहले हमने फर्स्ट फ्रेम पर की फ्रेम ऐड किया, लेयर्स को बीच से काट दिया। काटने के बाद आगे टाइमलाइन 400 पर यहाँ पर हमने फिर से की फ्रेम ऐड किया और फिर से हमने इसे बीच से काट दिया और इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया। अब सेकेंड फ्रेम जो है उसे हमने कर लेना है सेंड बैकवर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने आगे टाइमलाइन 400 पर सेकेंड फ्रेम पर की फ्रेम ऐड किया, इसे कट किया 20 से, और 20 से काटने के बाद यहाँ पर आगे टाइमलाइन 600 पर इस पर की फ्रेम ऐड किया, 20 से काट दिया। इस साइड वाली लेयर्स को हमने डिलीट किया। फर्स्ट फ्रेम पर आए, इस पर की फ्रेम ऐड किया, इस पर हमने 20 से काटा और फिर आगे की ओर चले गए टाइमलाइन 800 पर। ठीक है, 800 पर हमने इसे क्या किया, 20 से काट दिया। सॉरी, यहाँ पर हम इसे डिलीट ही कर देंगे। सेकेंड फ्रेम जो 800 पर की फ्रेम ऐड है, तो यहाँ पर हमने इसे 20 से काटा इसके सेकेंड फ्रेम को। आगे आगे टाइमलाइन 1000 पर इसे 20 से काटा, इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट किया। फर्स्ट फ्रेम पर आए, यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया, आगे की ओर चलेंगे। सॉरी, यहाँ पर आगे की ओर पहले चलेंगे। टाइमलाइन 1200 पर की फ्रेम ऐड किया, इसे 20 से काट दिया। इस साइड वाली लेयर्स पर आए और टाइमलाइन 1000 पर गए, यहाँ पर से भी हमने इसे 20 से काटा और इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, और फिर आगे हम सेकेंड फ्रेम पर, यहाँ पर भी हमने टाइमलाइन 1200 पर की फ्रेम ऐड किया। इसी प्रकार से आगे आए टाइमलाइन 1400 पर, यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया। यहाँ पर आगे टाइमलाइन 1200 पर इसे हमने 20 से काटा। आगे जाएंगे टाइमलाइन 1600 पर और इसे भी हमने 20 से काट दिया। इस साइड वाली लेयर्स को हमने डिलीट किया। तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 1600 पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे जो फ्रेम्स हैं इस प्रकार से ऐड हो चुके हैं, देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड। हमारी टाइमलाइन 1200, सॉरी, यहाँ पर हमारी टाइमलाइन जो छूट रही है वो टाइमलाइन 1400। यहाँ पर मैं थोड़ा इसे बैक जाऊँगा जिससे हमारा जो फ्रेम है डिलीट हुआ फ्रेम वो वापस आ जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस वाले साइड की जो लेयर्स है उसे हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड फ्रेम है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्रेम रहेगा और यहाँ पर आ जाएंगे टाइमलाइन 1400 पर। यहाँ पर से हमने इसे 20 से काट देना है। काट दिया और अभी इस साइड वाली लेयर्स को हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे इस साइड से डिलीट कर दिया। सॉरी, हमने इस साइड से डिलीट किया, तो यहाँ पर आप गड़बड़ी देख सकते हैं, यानी कि हमने राइट साइड से इसे डायरेक्ट ही काट दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है इस प्रकार से हो चुका है। सॉरी, गड़बड़ हो गया है, जिसके लिए हम इसे क्या करेंगे, बैक करेंगे। कभी कभी हमारी जो फाइल्स है हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो यहाँ पर इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अभी सही हो जाएगी। हम इसे वापस से फाइल में जाएंगे।
और इस प्रकार से यहाँ पर हमारी फाइल जो है वापस से ओपन हो गई है। यहाँ पर हमारी जो एनिमेशन है वो है परफेक्टली। बस यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर की फ्रेम जो ऐड है, यहाँ पर से हमने इसे काटना है 20 से, ठीक है, और उसके बाद इसे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से फ्रेम्स को ऐड कर दिया है, जिसमें हम कि हमारा जो है एनिमेशन हमने दिया था टाइमलाइन 16 और टाइमलाइन 800 पे, यानी कि हमने टाइमलाइन 1600 पे की फ्रेम ऐड की थी और टाइमलाइन 800 पर हमने एनिमेशन दिया था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर से हम फिर से ऐड करेंगे इसके फ्रेम्स को। तो यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 1600 पर और यहाँ पर हमने ऐड कर लेना है इसके फर्स्ट फ्रेम को। तो यहाँ पर हमने ऐड किया इसके फर्स्ट फ्रेम को और यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हमने इसके नेम को है चेंज किया और इसे हमने कर लेना है सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड करने के बाद यहाँ पर आगे टाइमलाइन 1800 पर और यहाँ पर हमने ऐड करना है इसके सेकेंड फ्रेम को। और इसे भी हमने यहाँ पर सेट किया। सेट करने के बाद इसके नेम को हमने यहाँ पर से चेंज कर देंगे। ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट फ्रेम को हमने 20 से काटा और आगे चले जाएंगे टाइमलाइन 2000 पर। इसे हम काट देंगे लेफ्ट साइड से। अब आएंगे सेकेंड फ्रेम पर और इसे हम कर लेंगे सेंड बैकवर्ड। अब यहाँ पर आगे टाइमलाइन 2000 पर इसे हमने काटा 20 से और आगे चलेंगे टाइमलाइन 2200 पर। इसे हमने काट दिया लेफ्ट साइड से। फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे, इसे हम काटेंगे 20 से और आगे चलेंगे टाइमलाइन 2400 पर। इसे हमने लेफ्ट साइड से ऊपर वाली लेयर्स को 20 से और फिर यहाँ पर आगे टाइमलाइन 2600 पर और इसे हमने काट दिया लेफ्ट साइड से। फिर ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट फ्रेम पर आए, इसे हमने 20 से काटेंगे और आगे चलेंगे टाइमलाइन 2800 पर। अब इसे भी हम काट देंगे लेफ्ट साइड से। फिर आए सेकेंड फ्रेम पर और इसे 20 से काटा और फिर आगे टाइमलाइन 3000 पर। यहाँ पर इसे फिर से लेफ्ट साइड से काटा और फर्स्ट फ्रेम पर आकर इसे 20 से काटा और इसे हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3200 पर यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है इस प्रकार से हो चुका है। इसके बॉडी मूवमेंट वाला एनिमेशन यहाँ पर मैं इसे प्ले करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी बॉडी मूवमेंट वाला एनिमेशन हो चुका है। अब यहाँ पर इसके हैंड में मूवमेंट देने का एनिमेशन आपको करना है। तो यहाँ पर मैं इसके वाले एनिमेशन को सेव कर लूँगा, इसके बाद इसके हैंड में मूवमेंट देने का एनिमेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम इस एनिमेशन को सेव कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारा बॉडी मूवमेंट वाला एनिमेशन जो है सेव हो चुका है। सेव होने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे, इसे कट करेंगे और यहाँ पर हम आगे एनिमेशन पर यहाँ पर बैक चले जाएंगे और इस वाली फाइल्स को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। और डुप्लीकेट करने के बाद इस वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम देंगे इसके हैंड में मूवमेंट वाला एनिमेशन। ठीक है, तो हैंड में मूवमेंट देने का एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर हम आगे इसके हैंड पर तो यहाँ पर हम आगे इसके हैंड पर और हैंड पर आने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइम 9 600 पर। यहाँ पर हमने इसके की फ्रेम ऐड करने हैं इसके तीनों पार्ट्स पर, यानी कि हाथ के तीनों पार्ट्स पर। और यहाँ पर टाइम 9 600 पर की फ्रेम ऐड करने के बाद आगे का आगे हम टाइम 9 1000 और यहाँ पर भी हमने की फ्रेम ऐड कर लेने हैं इसके तीनों पार्ट्स पर। की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइम 9 800 पर। यहाँ पर जो की फ्रेम ऐड है उसे हमने किया माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और इस वाले पार्ट्स पर भी की फ्रेम को माइनस कर देंगे। अब आगे टाइम 9 600 पर और टाइम 9 600 पर हम इसे सेट करेंगे इसके हाथ को। तो पहले यहाँ पर मैं उसके जो ऊपर वाली लेयर्स है यानी कि इसके पार्ट्स उस पर आए और यहाँ पर से हमने इसके हैंड को इस प्रकार से मोड़कर यहाँ पर सेट कर देना है। फिर आए इस वाले पार्ट्स पर और इसे भी हमने यहाँ पर मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर हम जाएंगे इसके थर्ड वाले फ्रेम पर यानी कि पार्ट्स पर और इसे भी यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर फिर से आएंगे इस वाले पार्ट्स पर और इसे थ्रोफिंग कर देंगे। थोड़ा इस वाले हाथ को यानी कि इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर हमने बढ़ा दिया आगे क्यों थोड़ा। फिर से ऊपर की ओर आए इस वाले पार्ट्स पर यहाँ पर इसे सेट किया। सेट करने के बाद इसके इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे भी हमने क्रॉपिंग कर लेना है। ये बाल के ऊपर हाथ आ रहा है, इसे हमने कर लेना है ब्रिंग टू फ्रंट। यहाँ पर इसे सेट किया
इस वाले पार्ट्स को भी कर लिया ब्रिंग टू फ्रंट। थोड़ा इस वाले हाथ को हम इस साइड की ओर मोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसे सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद यहाँ पर आगे टाइमलाइन 1000 पर और 1000 पर भी हमें इसी प्रकार से इसे सेट करना है। यहाँ पर मैंने की फ्रेम माइनस करके फिर से ऐड कर दिया और फिर हाथ को यहाँ पर लाकर इस प्रकार से मोड़कर सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे नीचे की ओर इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर हमने मोड़ा और यहाँ पर सेट किया। थोड़ा और मोड़ेंगे तो इस प्रकार से सेट कर दिया। यहाँ पर आगे फिर से इस वाले पार्ट्स पर इसे हमने मोड़ा, यहाँ पर सेट किया। थोड़ा और मोड़ेंगे, सेट कर दिया। इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे थोड़ा इस साइड की ओर मोड़ा और यहाँ पर सेट कर। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया। देख सकते हैं टाइमलाइन जो है 1000 और टाइमलाइन 600 के बीच जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा हल्का सा एनिमेशन है, यानी कि हमारा जो फ्रेम है एक जैसा यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर से हमें इसके की फ्रेम को ऐड करके इसे सही से सेट करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम नीचे आ गए और यहाँ पर हमने टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर सही से सेट कर दिया। आगे की ओर जाएंगे टाइमलाइन 200 पर, यहाँ पर भी हमने इसे इसी प्रकार से सेट कर लेना है। आगे की ओर आए टाइमलाइन 100 पर, यहाँ पर भी हमने इसी प्रकार से सेट कर लिया। तो ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर टाइमलाइन 300 पर, यहाँ पर आए टाइमलाइन 500 पर, ठीक है। अभी इस प्रकार से ये हमारा सही से सेट हो गया। अब इस साइड की ओर आए, यहाँ पर टाइमलाइन 800 पर, सॉरी टाइमलाइन 1000 के बाद है ना, तो यहाँ पर टाइमलाइन 1200 पर आए, की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर सेट किया। आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 400 पर, सॉरी 1400 पर, सॉरी 16। आगे चलेंगे टाइमलाइन 1400 पर, की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर सेट किया। सिपका से आगे टाइमलाइन 1500 पर की फ्रेम ऐड किया, थोड़ा इसे इस साइड की ओर कर दिया। यहाँ पर आए टाइमलाइन 1300 पर की फ्रेम ऐड किया,
थोड़ा इसे यहाँ पर सेट किया। फिर आगे टाइमलाइन 1100 पर की फ्रेम ऐड किया, थोड़ा इसे और ऊपर की ओर सेट किया। तो ये अब यहाँ पर हमारा सही से सेट हो चुका है। अब यहाँ पर सेट होने के बाद यहाँ पर चलेंगे इसके ऊपर के 2 पार्ट्स पर और उसे हम सही से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 400 पर। की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। तो 400 पर इसे सेट करने के बाद यहाँ पर आए टाइमलाइन 200 पर, की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे सही से सेट कर दिया। इसी प्रकार से आगे टाइमलाइन 100 पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सही से सेट कर दिया। इसी प्रकार से आगे आए टाइमलाइन 50 पर की फ्रेम ऐड किया, सही से सेट किया और इसी प्रकार से आगे की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा गड़बड़ है, अब यहाँ पर भी हमने इसे की फ्रेम ऐड करके सही से सेट कर लेना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड करके इसे जल्दी से सही से सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके दूसरे हाथ के जो पार्ट है वो भी यहाँ पर मैंने इस प्रकार से की फ्रेम ऐड करके सेट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इस पे भी हम की फ्रेम ऐड करके इसे भी सही से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी से सही से सेट कर लेता हूँ इसी प्रकार से। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर जो मैं पार्ट सही से सेट कर रहा हूँ इसमें मैंने खाली की फ्रेम ऐड की है, इसमें मैंने कोई भी पार्ट्स को मोड़ा या उसे छोटा या जूम आउट या जूम इन नहीं किया है, यानी कि उसे मोड़ कर हमने सेट नहीं किया है। जैसा कि हमारे जो पार्ट्स है उसे वैसा ही हमने सेट किया है, ठीक है। बस यहाँ से उठाकर यहाँ पर हमने इसे इस प्रकार से सेट कर दिया है, ठीक है।
इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने की फ्रेम ऐड करके इसमें एनिमेशन दे दिया है। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारा जो कार्टून कैरेक्टर का हैंड मूवमेंट वाला एनिमेशन है वो इस प्रकार से यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब इससे भी आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस वीडियो का एंड करता हूँ और अगली वीडियो में हम जो बाकी के एनिमेशन फ्रेम है जो कि हमने पिछले पार्ट्स में बनाए थे उन फ्रेम्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।